लड़का का लाश मिलता है कहाँ? समस्तीपुर टाउन से 60 किलोमीटर दूर बिथान थाना क्षेत्र के एक तालाब नदी के किनारे आपके बेटा को लगभग समस्तीपुर टाउन से 60-70 किलोमीटर दूरी पर मारकर फेंक दिया गया। लगभग 3 दिन तक लाश उस पानी में गलती रही, पता नहीं चला दिया गया। लाश में लगभग नहीं तो लाखों निशान थे, चाकू मारा हुआ था, हल्का गर्दन पर भी चाकू चलाया गया था जो वहाँ मौजूद था उस पानी में। लाश छोटू आरती, उसके बाद पंकज सोनी, उसके बाद चंचला राजू और एक और घटना आ गई दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के अड़गा गांव से। जो लड़का का नाम था रोहित और निधि, लड़की का नाम। लड़का लगभग 30 तारीख से गायब था। उसके पापा रिपोर्ट भी लिखवाते हैं और लड़का का लाश मिलता है कहाँ? समस्तीपुर टाउन से 60 किलोमीटर दूर बिथान थाना क्षेत्र के एक तालाब नदी के किनारे एक लाश मिलती है जिसकी पहचान नहीं हो पाती। लगभग 3 दिन तक उस थाना क्षेत्र में लाश रहती है। पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर नहीं होती है। प्रेम प्रसंग में उनकी हत्या कर दी जाती है। परिवार वालों का आरोप है प्रेम प्रसंग में उनकी हत्या की जाती है। गांव में कुछ दिन पहले लड़ाई भी होती है। उनके पापा से पूरी बात जानेंगे। आजकल के प्यार में एक बेटा बलि चढ़ जाता है, बेटी कभी बलि नहीं चढ़ती। आजकल का प्यार ऐसा होता है जो सारा जुल्म लड़कों पर ढा दिया जाता है। गलती तो दोनों की होती है लेकिन सारा जुल्म लड़कों पर ढाया जाता है। आज तक एक भी लड़की नहीं मरी, हर जगह लड़का को मार दिया जाता है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। पंकज सोनी, छोटू आरती से भी दर्दनाक हत्या रोहित की कर दी गई, जो समस्तीपुर टाउन से 60-70 किलोमीटर दूर बिथान थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया उनका लाश। उनकी लाश की पहचान हुई। उसके बाद उनके पापा से हम बात करेंगे आखिर मैटर क्या था, पूरी जड़ तक जानकारी लेंगे इनसे। क्या हुआ था उस दिन? सर 22 तारीख को जो है ना, सो किसी पैसे को लेकर लेन देन था। जो हमारा लड़का गया था एक रंजीत नाम के लड़का से मांगने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला वो लोग जो है सो मछली उछली बना रहा था, दारू उरू पी रहा था। जब मेरा बेटा मांगने गया तो रंजीत तो कुछ नहीं बोला। वहाँ जो है सो ये अजय नाम का लड़का था, प्रभात था, उसके बाद ये सुनील था और एक मुकेश नाम का लड़का है। वो जो है ना सो मुकेश जो, और लोग तो उस समय कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मुकेश इससे झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया, मतलब गंदी गंदी गाली दिया इसको। उसके ऊपर जब किसी के माँ बहन को गाली देगा तो जाहिर है जो इसको भी गुस्सा आएगा, तो ये भी अपना गाली गलौज हुआ उसमें, वहाँ धरा पकड़ी भी हुआ। उसके बाद ये लोग छोड़ा दिया। फिर ये चला गया घर पे मेरा लड़का। इतने में ये लोग बाहर से लड़के बुलाया और मेरे लड़के को मारने के लिए गया। मेरा लड़का भाग गया उस दिन। उसके बाद मैं अपने लड़के को बोला जो तुम गांव में मत रहो, अपना है रूम पे रहो, जाके अपना वहाँ सब कुछ ले जाओ। उसके बाद वो जो है सो लड़का समस्तीपुर बुधारा में जो है सो रूम लिया था। वहाँ वो बर्तन वर्तन रखा ही था, 2-4-5 दिन हुआ ही था रूम लिया हुआ। इस घटना के बाद ही रूम लिया गया था वहाँ पे। तो वो जिस दिन 30 तारीख को ये गया है, हमको फ़ोन भी किया था जो पापा हमको पैसे चाहिए। मैं बोला ठीक है मैं लगा देता हूँ यहाँ से पैसे। और 9 तारीख के बाद से पता नहीं चला, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता 9 बजे से। समस्तीपुर कोई गया भी था उसको? कोई गया था छोड़ने के लिए सर, कोई गया था। लड़का लोग कोई गया था उसके पास? अभी बता रहे हैं ना, वो जो है ना सो समस्तीपुर में एक लड़की से ये प्रेम करता था। हमारे गांव पबड़ा में एक लड़की कहाँ की थी? लड़की पबड़ा की थी, निधि नाम की लड़की है। पबड़ा आपका घर अड़गा हुआ, पबड़ा वहाँ से कितनी दूरी है? मुश्किल से सर 500 मीटर दूरी पे। यानी दोनों लड़का लड़की समस्तीपुर में ही रहते थे? हाँ। ये लड़की के परिवार वालों को पता था कि प्रेम प्रसंग चल रहा है? सर पता था, सबको पता था, ठीक है, क्योंकि लड़की के भाई से भी बात हुई। लड़की का भाई कभी आपके बेटा को या आपको धमकी दिया था? सर हमें तो नहीं पता, हम तो यहाँ आए हैं जब पता चला ये चीज़, ठीक है। लेकिन वो जो जब ये मेरा लड़का वहाँ पहुँचा है तो लड़की भाई गांव फ़ोन किया है। उसके बाद यहाँ से जो है सो सारा आदमी प्लानिंग करके गया। उसके बाद वहाँ जो है सो लड़की का भाई कोई ना कोई बहाना बना के मकान मालिक को कुछ उल्टा सीधा बोला है। जब मकान मालिक जो है ना उसको बोला ठीक है तुम खाली कर देना, मेरा लड़का क्या किया उसी समय गेट से बाहर निकला, ये लोग क्या किया पकड़ लिया उसको। लड़की का नाम और लड़की के भाई का नाम क्या था? लड़की का भाई फुफेरा भाई है, रविंदर नाम का लड़का है। यानी रविंदर रात में गया है और रूम खाली करवाने?
रात में? रात में रूम खाली करवाने नहीं गया है, वो मारपीट करने के लिए गया था। कितने लोगों से गया होगा जैसे? करीब करीब सर हमारे वहाँ का जो हमें कोई अगल बगल से मैं पता किया तो पता चला जो 20-22 आदमी था वो। यानी लड़की का भाई और जिससे आपके बेटा की लड़ाई हुई थी गांव में, वो सब गया था? वो सब भी था। ठीक है, मेरे गांव का कुछ आदमी था, जो यही 5-6 आदमी, सुनील नाम का लड़का था, प्रभात था, अजय था और मुकेश था और सोनू मोहम्मद जो उसरी का है, ठीक है सर, वो था। और उसके बाद पबड़ा का हमें जहाँ तक पता है नीरज नाम का लड़का है, एक दीपक नाम का लड़का है और लड़की का भाई है जिसका नाम हमें नहीं पता है, जो अपना सगा भाई है, और ये तो फुफेरा भाई है रविंदर, ये भी था उसमें। और उस दिन से जो है सो मेरा लड़का 9 बजे रात से गायब है था। फिर मैं फ़ोन पे फ़ोन करता था, नहीं मिला। फिर हमें कुछ अंदेशा हुआ, जो झगड़ा लड़ाई हुआ है कोई बताया हमें फ़ोन पे। फिर हमने रात में गाड़ी पकड़ा, फिर समस्तीपुर उतरा, फिर मैं वहाँ 2 तारीख को FIR किया और उसके बाद खोजबीन पुलिस वाला भी कर रहा था, हम लोग भी कर रहे थे, लाश नहीं मिल रहा था। ये लोग बार बार रिमर उड़ियाता था, जो लड़का को कभी यहाँ देखा हूँ, कभी वहाँ देखा हूँ, कभी वहाँ देखा हूँ। कोई बोलता था कर्नाटक चला गया, कोई बोलता था चेन्नई चला गया, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था। और कोई धमकी भी दिया था कि आपको या आपके बेटा को कि हम गायब कर देंगे, ये सब? हाँ सर, मेरे दामाद को बोला था, सुनील नाम का लड़का, जो आपको, आपके साला को या आपके ससुर को उठा लूँगा मैं। तो मेरा दामाद हमको नहीं बोला, ये इसलिए कि वो सीरियस नहीं था। मैं वो सोचा मजाक उजाक कर रहा है। तो ये जब ये कांड हो गया तब मेरा दामाद मेरे को बोला, हाँ ऐसे ऐसे बोल रहा था वो। मैं बोला आप बताए नहीं हमको, अगर ऐसी बात था तो हम उस हिसाब से बच्चे को गाइड करता। सुनील नाम का लड़का? सुनील कौन था? सुनील है राम पुकार का लड़का है, सुनील और निखिल है। हाँ, सुनील और निखिल दोनों है, ठीक है। निखिल भी मेरे को बोला था कोई बात पे, इसी बात पे मैं बोला था ना, झगड़ा हुआ था, मैं बोला तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे किया, मेरे घर पे जाके ऐसे ऐसे किया मेरे लड़का को मारने के लिए। तो ऐसे बातचीत हुआ तो बोला अगर ऐसा हुआ तो सबको काट देंगे, निखिल बोला था, जिसका नाम रोशन है। यानी सुनील और रोशन बोला गांव में कि काट देंगे, या आपको या आपके बेटा को। हाँ। उसके बाद जब समस्तीपुर गया तो वहां पहुंचता है लड़की का भाई, जिससे आपका बेटा प्रेम करता था लड़की से। लड़की का भाई साथ में ही रहता था लड़की का सर, साथ में ही रहा। हाँ। वो फ़ोन किया, लड़की का भाई ही जब ये पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ वो गांव फ़ोन किया है। गांव फ़ोन करने के बाद ये लोग प्लान बना के गया है, उसको वहाँ से उठाया है, उठा के अब कहाँ मारा नहीं मारा, और इतना 40-50 किलोमीटर दूरी पे लाश मिला है। इसका मतलब है जो एक इधर कहीं फेंका होगा मार के। अब देखिए पुलिस। और भी हम जानेंगे इसकी मम्मी से क्या मांग है आपकी सरकार से, पुलिस प्रशासन से। आपके बेटा को लगभग समस्तीपुर टाउन से 60-70 किलोमीटर दूरी पर मारकर फेंक दिया गया। लगभग 3 दिन तक लाश उस पानी में गलती रही, पता नहीं चला कौन है। फिर आप लोगों को पता चला 7 तारीख को। सरकार से आपकी क्या मांग है? आप पर किसी को शक है? शक है, जो कातिल है लोग उसको सजा देना चाहिए, फांसी का फंदा देना चाहिए। हमारे भी एक ही लड़का था, अब जिसका उम्र था वो है ही नहीं था। एकलौता बेटा था इनका, और एकलौता बेटा क्या होता है हर माँ जानती है, हर बाप जानता है कि एकलौता बेटा, एकलौता भाई कितना प्यारा होता है। और भी जानेंगे इससे। आपको पता था क्या आपका बेटा प्रेम कर रहा है किसी लड़की से? हाँ पता था, मेरे को लाइन पे बात करवाया था, मेरा घर तक भी गया है, घर का बेड पे सोया है, किचन के भी है, बरंडे का भी है, वो हैचरी का भी है, जो हमारा जेठ का हैचरी है ना, वहाँ का भी है फोटो, सब फोटो है। घर तक भी गया है, सोया भी है लड़के के साथ, सब। हमारे पास सारा फोटो मौजूद है, लड़की के साथ बेडरूम का फोटो है, जो फोटो है जो आपको हम दिखा नहीं सकते, सबूत के तौर पर हमारे पास है। आज प्रेम प्रसंग में निर्मम हत्या कर दी गई और लाश को ऐसी जगह फेंकी गई। शुक्र है जो वो लाश नदी में नहीं गई, नदी में बह जाती वो लाश। और जब बिथान थाना क्षेत्र में ये रोहित की लाश मिली तो उसी समय एक लड़की की भी लाश नदी में तैर रही थी। हो सकता है कि रोहित के साथ किसी लड़की की भी हत्या करके उसी क्षेत्र में फेंक दिया गया, लेकिन लड़की सिर्फ मछुआरों को मिली थी, मछुआरों को मिली थी। उसके बाद लड़की का आता पता नहीं कि लड़की की लाश कहाँ गई। सिर्फ रोहित की लाश बरामद हुई और वो पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर गई, समस्तीपुर से दरभंगा रेफर कर दिया गया। लगातार अपडेट के लिए बने रहे। और इस गरीब परिवार को एकलौता बेटा था इनका, जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ बेटियां बची हैं। रक्षाबंधन में बहन को राखी बांधता, अब राखी बांधने के लिए
वो भाई नहीं रहा इस दुनिया में। सिर्फ 2-3 बहन हैं उनके पास और भाई नहीं है। भाई किसको कहेगी ये सोचने वाली बात है। बहुत दर्दनाक मौत हुई है इनकी, हत्या कर दी गई है और दूर फेंक दिया गया। लाश में लगभग नहीं तो लाखों निशान थे, चाकू मारा हुआ था, हल्का गर्दन पर भी चाकू चलाया गया था जो वहां मौजूद था उस पानी में लाश। लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए इंसाफ 24। जय हिंद।